हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। 16 एंड 17 फैब का कंबाइंड आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए कल सेशन नहीं हुआ था तो इसीलिए आज हम कल का भी एक दो आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। 21 फैब से ये नया बैच भी शुरू हो रहा है जिसमें आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, बैच नंबर 7। तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप मिलेगी जहाँ से आप डेमो क्लास देख सकते हैं, सारे कोर्स के फीचर्स देख सकते हैं। इसमें आपके घर पे 7 बुक्स आने वाली हैं, मॉक टेस्ट इंक्लूडेड हैं, लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, पर्सनल मेंटरशिप है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 24,999 में आपको उपलब्ध हो सकती है। तो जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो क्लास देखो, देन डिसाइड कि वर्थ इट है कि नहीं है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे ना, वो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल निकला था द हिंदू में जो कि रह गया है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं। दिल्लीज मेयर इलेक्शन, क्या है ये पूरा मामला, क्या आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी चल रहा है, सबको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एमसीडी में जब सारे लोग बन के आ जाते हैं तो फिर वहां पे चुनना होता है एक मेयर, ठीक है। जनरली जो पहला सेशन होता है ना, जो नई एमसीडी इलेक्ट होती है उनका, तो उसमें ही मेयर चुन लिया जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि टोटल 3 सेशन हो चुके हैं और तीनों ही सेशन में मेयर अभी तक चुना नहीं गया है। कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, हुआ क्या कि आपको पता है कि एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी प्रचंड बहुमत के साथ काफ़ी सीट्स उन्होंने लिए हैं। तो हुआ क्या कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, एलजी जो हैं, नाम कौन है बताओ, उन्होंने ना 10 लोगों को नॉमिनेट किया। किसको किया? 10 लोगों को उन्होंने एमसीडी के अंदर नॉमिनेट किया अपने एंड से, जो कि उनके पास पावर है। और उन्होंने ये बोला कि ये 10 नॉमिनेटेड बंदे भी मेयर के इलेक्शन में वोट देंगे। और इसी के वजह से आम आदमी पार्टी जो है फिर अब इसके अगेंस्ट में बहुत आवाज़ उठा रही थी। फिर ये मैटर आपका कोर्ट में चला गया, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ क्या हुआ वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली एलजी वीके सक्सेना जी हैं, इन्होंने 10 बंदों को नॉमिनेट किया था। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये नॉमिनेशन किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये नॉमिनेशन किया जा सकता है तो क्या ये लोग वोट दे सकते हैं। तो मामला आपकी सुप्रीम कोर्ट में गया। सीजीआई ने जो है साफ साफ अपने वर्डिक्ट के दौरान ये जरूर कह दिया था कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, और अभी इस पे जो लेटर डिटेल वर्डिक्ट आना है वो बाद में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो कल एक आर्टिकल निकला था हिंदू में, उसमें ये बात कही जा रही थी कि वैसे ना ये मामला कोई इतना पेचीदा था नहीं जितना इसको बना दिया गया। सेक्शन 3 सब क्लॉज बी सब क्लॉज आई ऑफ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957, जिसको डीएमसी एक्ट भी बोलते हैं, उसमें यह बात लिखी हुई है कि 10 लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता है जो कि स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस रखते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट वोट, उनके पास राइट टू वोट नहीं है इन मीटिंग्स ऑफ द कॉर्पोरेशन। तो ये बात जब साफ साफ लिखी हुई थी तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था कि ये लोग वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे राइटर ने जो कल आर्टिकल आया था उसमें बीजेपी को क्रिटिसाइज किया था कि यार इस तरीके की चीज़ें जो करी जा रही हैं वो नहीं करी जानी चाहिए, और बीजेपी ऐसा कर क्यों रही है। तो ये राइटर का ऐसा कहना था क्योंकि वो दबदबा जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी का कम करना चाहती है। वैसे राइटर ने यहाँ पे एक पॉइंट और रखा था कि देखो, जो आर्टिकल 243 आर सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए है, वो ये बात जरूर कहता है कि स्टेट लेजिस्लेशन के पास ना ये पावर है कि वो भैया लोगों को मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। लेकिन ये जितने नॉमिनेटेड बंदे होते हैं इनके पास वोट का जो पावर है ना, ये नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, देखो, मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो देखा करो तो डन सर जरूर लिखा करो। ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिससे कि मुझे पता रहे कि हाँ भाई ये बंदे कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को भी मोटिवेशन ही सबसे आता है ना, आपके लाइक से, और इससे बहुत मेहनत लगती है हिंदू बनाने में, हम लोग आपके लिए डेली मेहनत भी करते हैं, तो आप लोग भी अपने एंड से ही कर सकते हैं। और मेरा लक्ष्य यहाँ पे ना टाइम पास करना नहीं होता है। आप बहुत सारे हिंदू यूट्यूब पे देखेंगे 1.5 घंटे के न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल पढ़ के आपको बता रहे हैं, वो आपके लिए किसी भी हिसाब से प्रोडक्टिव यूजफुल नहीं है। आपके लिए यूजफुल वही है जो आपके काम की चीज़ें हैं, और आपको समझ होनी चाहिए कि काम का क्या है, काम का नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने दिल्ली में जो मेयर सिलेक्शन को लेके कंट्रोवर्सी चल रही थी वो समझने की कोशिश करी। 3 सेशन हो गए, बंदा नॉमिनेट नहीं हो पा रहा है, मेयर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एलजी ने जो 10 बंदे नॉमिनेट किए थे, एलजी ने यहाँ पे ये कह दिया कि इन 10 बंदों को वोट का भी पावर मिलेगा, जो कि गलत था अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया एंड सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग भी गलत था।
हमने यहाँ पे फैक्ट्स भी देखे, साथ ही साथ हमने यहाँ पे लॉज भी देखे जो आपको याद रखने हैं। अगर जस्ट इन केस क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 3B(I) ऑफ DMC एक्ट 1957 एज वेल एज आर्टिकल 243R सब क्लॉज 2 सब क्लॉज A। ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूज है फ्रंट पेज की द हिंदू के आज की। 86% पोलिंग इन त्रिपुरा अमिड स्पोर्टिक वायलेंस। तो आपको पता ही है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस एंड मिलिटेंसी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो उसी के अंदर वोट्स डले हैं काफ़ी सारे। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद स्टेट मस्ट पे पार्ट ऑफ मनरेगाज वेजेस सेज यूनियन मिनिस्टर। तो ये वाला आर्टिकल देखो, मनरेगा क्या है, कैसे है, क्या है, तो ये हमने इसी मंथ में डिस्कस किया है, आई थिंक आज से 10 से 12 दिन पहले। तो आप लोग सीधे क्लैट पॉइंट मनरेगा डाल के भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, आपको वो द हिंदू मिल जाएगा जिसमें ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। ठीक है, एंड अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपके पास ऑलरेडी मनरेगा के नोट्स बने होंगे और आपको ये पूरा टॉपिक आता होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आपने जब वो टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने देखा था कंटेक्स्ट क्या था कि सेंटर एंड स्टेट मिलके पे करती है। तो अब उसी पे यहाँ पे एक टिप्पणी आई है कि स्टेट मस्ट पे पार्ट ऑफ मनरेगाज वेजेस से यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद इस पे मैं आऊंगा, उससे पहले एक आर्टिकल और डिस्कस कर लेते हैं जो कुछ फॉरेन न्यूज है। तो 1 killed 3 injured इन टेक्सास शॉपिंग मॉल शूटिंग 2 held। तो यूएसए में ये जो गन लॉ वाला जो सीन है ना यार, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और वहाँ पे इसी वजह से काफ़ी सारे वायलेंस होते हैं। यूएसए में काफ़ी सारे एरियाज में गन रखना अलाउड है और उसी वजह से चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे न्यूज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। यूएस सेज बांग्लादेश सैंक्शन विल रिमेन अंटिल पुलिस रिफॉर्म। यहाँ पे एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, स्पेन पार्लियामेंट पासेस ट्रांस लॉ अलाउिंग जेंडर सेल्फ डिटर्मिनेशन। वैसे ये आर्टिकल हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है बहुत पहले। बेसिकली हुआ क्या है, स्पेन ना वर्ल्ड का ऐसा एक पहला कंट्री बन जाता है जहाँ पे आप जो है अपना जेंडर चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर मिलेगा फिर समझेंगे। स्पेन वोटेड थ्रू अ ट्रांसजेंडर लॉ लेटिंग एनीवन 16 एंड ओवर चेंज जेंडर ऑन देयर आईडी कार्ड। तो ये अबव 16 के लिए है। ठीक है, 16+ या 16। द लॉ विच पास्ड बाय 191 वोट्स इन फेवर ऑफ 60 अगेंस्ट 91, ये आपके लिए काम का नहीं है। स्पेन को वन ऑफ द फ्यू नेशंस, फर्स्ट मैंने गलत बोल दिया यार, ये गलत है। दिस इज वन ऑफ द फ्यू नेशंस टू अलाउ पीपल टू चेंज देयर जेंडर ऑन देयर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विद अ सिंपल डिक्लेरेशन। तो ये स्पेन का था। वैसे हमने जब एडिटोरियल में डिस्कस किया था तो हमने ये भी देखा था कि इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। जैसे कि क्या होगा ना कि कोई मान लो कोई पीडियोफाइल है या फिर कोई हरेसर है, तो वो मेल है उसने फीमेल कर लिया, ठीक है, या कुछ और अपना फीमेल ने मेल कर लिया, फिर वो एक दूसरे के पब्लिक वॉशरूम में जा रहे हैं और फिर वहाँ पे हरेसमेंट की चीज़ें बढ़ सकती हैं या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो वही वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी करना भी सही नहीं होता है और बहुत टफ करना भी गलत होता है। तो यहाँ पे स्पेन में ये हुआ है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब ये वाला आर्टिकल देखते हैं, डीप सी फिशिंग कंजर्वेशन मस्ट नॉट गो अड्रिफ्ट। यहाँ पे ना 2 आर्टिकल देखेंगे। पहला तो ये कि कंटेक्स्ट क्या है, ठीक है, और दूसरा कि ये फिशरमैन इशू है क्या आखिर में, जिसकी वजह से पूरा मामला फंस रहा है। ठीक है, तो पहले तो देखो 2 तरीके से मछलियों को पकड़ा जाता है, एक तो होता है डीप फिशिंग और एक होता है ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स को यहाँ पे दूसरे तरीके से नाम दिया जाता है, सीन फिशिंग करके भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ट्रॉलर्स क्या होता है, जाली के थ्रू मछलियां पकड़ते हैं, इसमें मछली के बच्चे और भी बहुत सारी चीजें जो पानी में होती हैं वो सब आ जाती हैं। डीप फिशिंग क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कि भाई ये नाव है ना, नाव से डंडा लटका के एक मछली पकड़ रहे हैं, 2 मछली पकड़ रहे हैं, तो ये डीप फिशिंग इस तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। तो हुआ क्या था कि कुछ समय पहले ना तमिलनाडु की सरकार ने ट्रॉलर्स वाले जो मछलियां पकड़नी होती हैं, जो सीन फिशिंग होती है, इस पर बैन लगा दिया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना इसको बैन को खत्म करते हुए यहाँ पे ये कह दिया है कि भाई ठीक है, आप कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो, सीन फिशिंग गियर टू फिश बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर्स, जो कि 12 नॉटिकल माइल्स एंड विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ तमिलनाडु। पर इसमें भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये डेटा याद रहे, लेकिन आपको पूरा मामला पता होना चाहिए कि आखिर में ये क्यों इस लेवल पे बात पहुंची है और क्यों इसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पे चिंता व्यक्त करी है, या फिर ये पूरा मामला तमिलनाडु ने बैन लगाया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया, तो ये सब क्यों हुआ है, वाई। तो अभी यहाँ पे मैं एक आर्टिकल अटैच करूंगा जिसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जरूर देखना और उसको नोट्स में डालना। और कंटेक्स्ट क्या है मैंने आपको बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन लिफ्ट किया है। ठीक है,
तो ये हमने आज के आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, मेहनत बहुत लगती है, कमेंट जरूर करके जाना, ठीक है। और दिस इज इट। अगर आप लोगों के कोई सुझाव हो, कोई सजेशंस हो द हिंदू सेशंस को लेके, तो जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि 28 तक जो हिंदू सेशन है वो इसी मॉडल में होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अभी हम हैदराबाद में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। करेंटली वी वर लोकेटेड एट लखनऊ, बट अब हमारा एक ऑफिस हैदराबाद में भी खुल रहा है, तो उसी का कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं इधर आया हुआ हूँ। लखनऊ का तो जो है वहाँ से सारी क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं हमारे पेड बैचेस की, वो चल रही हैं, बट हैदराबाद का जो स्टूडियो है सेटअप कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। 28 तक मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, तब तक आपका सेशन इसी फॉर्मेट में हम लेंगे, ठीक है। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द लास्ट वाला आर्टिकल जो मैं अभी अटैच करने जा रहा हूँ। इंडिया श्रीलंका फिशरमैन इशू, ये क्या है? देखिए, ये है इंडिया, ये है श्रीलंका और ये है पाक बे। मामला क्या है ना, भारत के जो आपके मछुआरे हैं वो ये जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है ना, ये क्रॉस कर देते हैं। अब आप कहोगे कि सर भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्री के अंदर करो ना, आप क्यों इतना रिस्क लेके अपनी जान के वहां जा रहे हो? तो प्रॉब्लम क्या है ना, जो हमारे बाउंड्री के अंदर का एरिया है ना, एक तो ऑलरेडी हमारे जो मछुआरे हैं उन्होंने काफी ज्यादा वहां से रिसोर्स निकाल लिया है। इसके अलावा इतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना श्रीलंका के साइड में। श्रीलंका वाले साइड में मछलियों की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो ज्यादा मिलती है, इसीलिए मछुआरे रिस्क लेके इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस कर देते, जिसके चलते हुए उनको फिर श्रीलंका की जो नेवी है वो पकड़ लेती है, काफी बार सीज कर लेते हैं। आप ये समय समय पे हर दूसरे तीसरे महीने में ये न्यूज़ सुनते रहते हैं, और ये इसीलिए आपके एग्जाम के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतना न्यूज़ में रहता है। अब देखो, ये मामला आज का नहीं है जो दोनों कंट्रीज के बीच में चला आ रहा है। ये मामला जो है ना, आप 1921 के आसपास से देख सकते हो। 1921 से ना ये मामला चला आ रहा है, और 1921 में उस समय श्रीलंका में आपकी वहां पे ब्रिटिशर्स सरकार होती थी और भारत में ब्रिटिशर्स होती थी, तब भी ये चीज जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई 1921 से। उसके बाद फाइनली जो है 1970s में इंदिरा गांधी जी ने एक एग्रीमेंट किया श्रीलंका के साथ और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री खींची। उसके बाद ये डिस्प्यूट माना गया कि थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा, काफी हद तक हुआ भी, लेकिन उसमें क्या हुआ, भारत का देखो एक आइलैंड है, इसका नाम है कच्छातीवू। क्या नाम है? कच्छातीवू। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जो कच्छातीवू आइलैंड है ना, ये पहले इंडिया के अंडर में होता था, बट जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने मैटर यहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करी, तो उन्होंने कच्छातीवू आइलैंड जो है ना वो श्रीलंका को दे दिया। अब क्या हुआ, इंटरनेशनल मैरीटाइम में इधर ये चला गया, मतलब श्रीलंका के अंडर में चला गया, जबकि ये पहले था इंडिया का। तो आज की डेट में जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं ना, वो यही कहते हैं कि भैया एक जमाना था जब हमारे पूर्वज जो हैं वो कच्छातीवू आइलैंड में जाके मछलियां पकड़ते थे, वहां रहते भी थे, अब हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। कितनी गलत बात है। अब दूसरी चीज ये कि क्यों इंडियन मछुआरे को अलाउ नहीं कर देता है श्रीलंका, कह देना कि भाई ठीक है, तुम्हें खेती बोल रहा हूँ, तुम्हें मछली पकड़नी है, हमारे साइड से पकड़ लो। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ के जो मछुआरे ना वो ट्रॉलर्स का यूज करते हैं। ट्रॉलर्स क्या होता है, देखो ट्रॉलर्स ये होता है। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि मछली के साथ साथ मछली के छोटे बच्चे भी आ जा रहे हैं, छोटे छोटे अंडे भी आ जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई पौष्टिक तत्व जो मछलियों को चाहिए वो सब आ जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के मछुआरे पसंद नहीं करते हैं और वहाँ की सरकार भी पसंद नहीं करती है। जो ट्रॉलर्स है ना, ये बहुत पुराना तरीका है जिसमें कम समय में ज़्यादा मछली पकड़ी जा सकती है, लेकिन नो डाउट इससे काफ़ी ज़्यादा जो है मछलियों का नुकसान होता है, क्योंकि इनके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। देखो 2009 से पहले ना श्रीलंका में सिविल वॉर था, तो ये जो जाफना वाला रीजन है ना, यहाँ पे कोई रहता नहीं था, तब इतनी दिक्कत नहीं होती, तब वहां मछुआरे जाते थे, मछली पकड़ के आ जाते थे। अब क्या हुआ है, जाफना में लोग आ गए हैं और ये भी मछली पकड़ते हैं, तो अब इनका ये कहना है कि भैया हमारी रोजी रोटी पे इंडियन मछुआरे आके लात मार रहे हैं, कल को हमारे यहाँ भी खत्म कर देंगे सब, जैसे इन्होंने अपने यहाँ कर दिया है। तो ये समस्या है जिसकी वजह से ये चीज देखने को मिलती है समय समय पे इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ये प्रॉब्लम समय समय पे न्यूज में रहती है, इसीलिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सर चला आपने पूरी कहानी बता दी, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है डीप सी फिशिंग प्रोजेक्ट के थ्रू इसको किया जाए। डीप सी फिशिंग क्या होती है, उसमें देखिए इसी पे खड़े होके डंडा डाल के मछली जो पकड़ी जाती है वो होता है। बहुत समय लगेगा, टाइम टेकिंग है, कहाँ मछली पकड़ी जाएगी, लेकिन उसमें नुकसान जो है मछलियों के अंडे का वो नहीं होता है। इसके बाद क्या है, कोविंद अनवेल्स गोल्ड रामानुजचार्य स्टैचू, ये न्यूज में था, तेलंगाना के पास हैदराबाद में मोदी जी भी गए थे, तो वही यहाँ पे फिर से न्यूज आई है। मोदी जी भी गए थे कुछ दिन पहले, आपको मैंने न्यूज में तब भी कवर किया था। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स एलिगेशन ऑफ रैम्पेंट मिसयूज ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है वो ईडी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट काफी मिसयूज कर रही है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखने के लिए मंजूरी दे दी है, तो वही यहाँ पे न्यूज में था।
बर्ड मॉनिटरिंग टीम रिकॉर्ड्स 203 स्पीसीज। तो ये यहाँ पे हदीनारू लेक इन मैसूर है, जहाँ पे काफ़ी सारी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं इस सीज़न में। तो अभी वहाँ पे 203 स्पीसीज देखने को मिली हैं, जो कि एक रिकॉर्ड सेट हुआ है। तो वही यहाँ पे ये न्यूज़ है। इसके अलावा तो और कुछ ऐसा नहीं है जो हमें डिस्कस करना है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने लास्ट में एक आर्टिकल देखा, ये न्यूज़ के कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे। फॉरेन प्लेज पे यूक्रेन वाला फिर से आर्टिकल आया, जो हमने इतना डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिंपल सी बात है, भारतीय मछुआरे जो हैं वो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ चले जाते हैं। मामला क्या है, एक अच्छातीवू आइलैंड, ये नाम ध्यान रखना इस आइलैंड का। 1970s के बाद भारतीय सरकार ने ये दे दिया था श्रीलंका को। सरकार कौन थी जिसने मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी थी? इंदिरा गांधी जी की। मैटर तो 1921 से चला आ रहा है, पर आज भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्यों दिखती? जो कि हमारे मछुआरे ट्रॉलर्स से मछली पकड़ते हैं, जो कि श्रीलंकन्स को पसंद नहीं आ रही है। इसके बाद आईपीएल की मैंने आपको कुछ खबरें बताई हैं। ईशान किशन इज द हाईएस्ट बिड प्लेयर जो बिके हैं। सेकंड नंबर पे दीपक चाहर है, और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा जो है लियम लिविंगस्टन है, जो कि किंग्स 11 पंजाब ने खरीदे हैं। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने खरीदा था।